Good evening, everyone. We will commence our session with Parayan of chapter 2. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः। तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते
पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां। क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Good evening, everyone. We have our guest with us and we start with the session. Over to you, Sonika ma'am. Yes, thank you, sir. And namaste, Gautam, sir. Namaste. Yeah, thanks. So with the permission of principal, ma'am, can I begin with it? Begin the session? Yes, you don't need permission, Sonika. Namaste, everyone. I'm Dr. Sonika. On behalf of team of Center for Universal Human Values of K.A. Shroff College of Arts and Commerce, extend the heartiest welcome to our eminent speaker, Professor Dr. Gautam Patelji, all the dignitaries present, and my dear participants, to day 2 of life-enhancing course on Srimad Bhagavad Gita. We had a very insightful and enriching session yesterday on Adhyay 1 by Pujya Swami Nijanand Saraswati ji. And today we have amongst us the Sanskrit Mahaguru, Professor Dr. Gautam Patelji, who will enlighten us on Adhyay 2. We welcome you, sir. Thank you. Like yesterday, today's session will also be divided into 2 sections with a break of 10 minutes. Section 1 will be based on Adhyay 2 on Bhagavad Gita, and Section 2 will be based on our theme, Challenging the Challenges, followed by Q&A. Hence, I request all of you to kindly note down all your queries that arise during the session. Now, before we begin with the session, let me take this opportunity to introduce our respected speaker. Professor Dr. Gautam Patelji is very respected authority in the field of Sanskrit and devoted his life to Sanskrit. Sir has over 37 years of experience in teaching Sanskrit to graduate, postgraduate, and doctorate students at the Department of Sanskrit at St. Xavier's College, Ahmedabad. Sir has established Sanskrit Seva Samiti in 1981, and through this Samiti, published 60 low-cost books and organized 12 national seminars. He has more than 85 books at his credit and has published more than 100 research papers and 200 articles in different reputed journals. For propagating Sanskrit, Sir has conducted programs over radio, TV, written articles in leading dailies. These programs and articles have been carried over by Indian as well as overseas media, including the likes of Akashvani, BBC, Asia TV, Doordarshan, Times of India, and many more. In appreciation of his work, Sir was awarded Sanskrit Seva Ratan by Shankaracharya of Dwarika Peeth. He is also recipient of Certificate of Honor by the President of India in 1997. Sir was also honored by former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam Sir, on the occasion of Diamond Jubilee. He received the Pandit Raj Samman in 2019 by Devvani Parishad Delhi, the Bharat Shri by Akhil Bhartiya Vidwat Parishad Varanasi, Gaurav Puraskar in 2017 by Gujarat Sahitya Academy, and there are various others. As an active academician, Sir has also served as the chairman All India Federal of Sanskrit Academies, chairman of Gujarat State Sanskrit Sahitya Academy, general president of 50th All India Oriental Conference. He's also been an active member of about 20 academic committees and foundations focused on Sanskrit. The list of achievements is much longer, and I wouldn't want to keep you all waiting. So may I now request respected principal ma'am to offer virtual bouquet to our accomplished speaker, Dr.
Welcome, sir. Namaste. Namaste, Lily ji. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now request our esteemed speaker to please enlighten us. Over to you, sir. Sure. Krishnam Vande Jagadgurum. Sanat Kumar Samarabdham. Prabhu Shri Chandra Madhyagam. Guru Gangesha Pariyantam Vande Guru Parampara. Gurum Gangeshwaram Naumi. Gnana Vignana Dayakam. Parijatam Prapannanam. Sarvas Saukyakaram Nruna. Respected Mahesh Bhai, Principal, other staff members of KES Shroff College, and my dear students who has willingly joined this session. It is said that knowledge is a burning star. Knowledge is a burning starch. Each generation receives from the former, transmits to the next, brighter than ever before. And it becomes the responsibility of people like you and me that our ancient knowledge, which is unparalleled in the world, which is acquired by our rishis, should be transmitted to the next generation. If we fail, future is not going to forgive us. But I am happy that KES Shroff College have organized. This is something unique in a sense that the true knowledge, because in Gita it is said, Adhyatma Vidya Vidyanam, spiritual knowledge. Adhyatma Vidya is the vibhuti of Lord, means it is the best Vidya, the spiritual knowledge. My friend, it is said that England gave democracy to the world. England gave democracy to the world. France gave sense of fraternity. USA gave liberty, thought of liberty. And India gave spirituality. Adhyatma Vidya that we have given. And the best book for Adhyatma Vidya is Bhagavad Gita. And today, this what you have organized is really, you deserve kudos. See, the motto of college is character is destiny. And in her learned lecture, your principal yesterday pointed out that we learn, then we put it in our practice, in our behavior, because achara prathamo dharma, the achara, and dharma arises from our achara. So that is what she has said. At the same time, I congratulate Mahesh Bhai Shah. He has given a beautiful meaning to word swagat. Swagata, normally we know su plus agata. You have come, and that is su, that is good that you have come, that is the meaning of word swagat. But he has given another meaning. Swa means on your own. You have come. All those who are participating in this seminar, they all have come on their own. And therefore, this is a swagat. I have gone through the aptitude test. Almost all those who are attending, they have expressed why they are attending, and most of them are attending for acquiring knowledge. Gnan. We want to know about Gita. This is what almost all have accepted or expressed like this. My friend, to know means to be. The function of knowledge is the function of becoming. You learn, no, unless the learning which you have acquired is not translated in your practice, then it becomes burden. Gnanam bhara kriyam vina. Knowledge is a burden if it is not put into action. Say, for an example, Corona is going on. I know
XYZ, this medicine, if I take, it will be a preventive dose. I know, isn't it? But if I don't put into practice, then that knowledge is a burden for me. Second thing, Brahma Veda Brahmaiva Bhavati. One who knows the Brahman becomes Brahman. And here, in modern language, the same is said that the function of knowledge is the function of becoming. You know means you become. I give you example. Say, for an example, fire burns. This is the knowledge, isn't it? I was too very young. I was not knowing fire burns, though I may just catch any hot thing and get myself burned. But the moment I learn that fire burns, I'm sure even in dream, I have never embraced fire because it has become the part of my personality. Similarly, when you study Gita, it should be the part of your personality. What you acquire should be translated in your behavior. And if you don't, then this whole knowledge, this process will only a burden. We come to Bhagavad Gita. See, yesterday Swamiji referred this verse, Parthaya Pratibodhitam. Bhagavad Gita is said to Partha. And here, my friend, very important thing is, the word which is used is Partha. When you read Gita, in first chapter, Bhagavan Krishna, the first word he uses is Partha. In Bhagavad Gita, Krishna, first word, he starts talking and he says, Uvacha Partha Pashyaitan Samavetan Kurun iti. Oh Partha, Arjun requested that kindly Senayor Ubayor Madhye Ratham Sthapayam Echita, kindly put my chariot in between two armies. And Krishna did it and said, Uvacha Partha Pashyaitan. Oh Parth, you see it. At the same time, in the end, last Krishna says, Kaschit etat srutam Partha, Tvaya ekagra chetasa. Oh Arjun, have you heard this? But here also the word Parth is used. Now try to understand the word Partha. Partha means the son of Prutha, that is Kunti. That is the one meaning. Son of Prutha. Kunti was known as Prutha. She was fatty, hefty, and therefore she was known as Prutha. Yes, as some we say in Gujarati, someone Jadiya. In or Hindi, usi prakar wahan she was hefty, and therefore she was known as Prutha. And Pruthaya apatyam puman. The son of Prutha is Partha. But my friend, there is another meaning attached to this word, and it is this: Prithvi and the son of the Prithvi is also a Parth. So see now, Parthaya Pratibodhitam, that means Bhagavad Gita is said to a man who is born on this earth. And therefore Gita does not belong to one country or one nation. No, any human being born on this earth, and Gita is told to him. I recall a nice sentence by Dr. Radhakrishnan. He has said, Arjun represents a common soul. Arjun represents a common soul. You and I all are Arjun in life. You follow? You and I, we all are Arjun in life. And so this Gita is said, because see, in Mahabharata, there is a nice story I would like to tell, that Khandava Vana was burned on the request of Agni. And then Agni asked Arjuna, I'm satisfied. Ask whatever you want as a boon. Arjun acquire some divine dhanushya, that is bow, arrow, etc. He asked Krishna, well, Krishna, what do you want? And the Krishna said, Pritim Parthena Shashvatim. I want Krishnastu Varayamasa Pritim Parthena Shashvatim. Krishna said, I want a permanent
love for Partha, that is Arjuna. But at the same time, Partha means any human being born on this earth is Partha, and Krishna loves all. My friend, have you ever thought that how God loves you or me? I am 85. I have consumed oxygen constantly for 85 years from the air, which is supplied by Lord to me freely. Or not? Water, light, all this, he supplies to all without any distinction. So he loves each and every individual on this earth. And so Gita is said to Partha, that means that, my friend, if we go in the hotel, we take a dinner or something, then the bearer comes and puts up a dish or a glass, etc. We tell him, thank you. Tell me, how many of you are telling thank you to God at least once a day? You have to pray. Well, my Lord, because of you, I'm surviving. Because of you, you are supplying me all this. But we are not doing it. Anyhow, then there is another verse. Gita Sugita Kartavya. Gita should be done. Sugita, again and again sung. You see, if we like something, some song, we sing it again and again and again. Similarly, Gita should be. Why? Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinishruta, which has come from Padmanabha, that is Lord Vishnu. Nabha means navel region, Padma means like a lotus. And it has come from the Mukha Padma, that is lotus like mouth of Lord Vishnu. Now see, this Padmanabha and Mukha Padma, it has a very, very deep meaning. Try to understand. Padmanabha, that is Lord Vishnu's navel region, is like a lotus, from which a lotus has come. In that lotus, the Brahma was born. And in the mouth, from the mouth of Brahma, 4 Vedas have come. So the Vedas have not direct, but indirect relation with Vishnu. While Bhagavad Gita has come from his mouth itself, Mukha Padmat, and therefore Gita is much more important than Vedas. Anyhow, my friend, it is said that if a Muslim reads Gita, he becomes a better Muslim. If a Christian reads Gita, he becomes a better Christian. This is what Vivekananda said. There is no need of conversion. This is one great scholar of the Europe has said that if there is one religion for the whole world, one God for the whole world, and one religious book, religious treaty for the whole world, there is no need to write another one. Put Bhagavad Gita and everything is said. Means Gita is meant for whole humanity. Gita is meant for whole humanity. I don't want to elaborate more, but only one sentence I give you. Srimad Bhagavat teaches you how to die. It is very difficult to die, my friend. See how people are dying in hospitals. So, but Bhagavat teaches you how to die, and Gita teaches you how to live. Underline this sentence. Gita teaches you how to live in the life, and that is the beauty of Gita. See now, the Gita opens. It was discussed yesterday, Dhatrashtra, isn't it? My friend, I like the sentence which is said by Rajanish once. गीता अंधों के लिए है क्योंकि उसका सुनने वाला पहला अंधा धतराष्ट्र था. My friend, Gita is meant for a blind people because the first one who has heard Dhatrashtra was blind. But at the same time, he elaborated the statement and said, we all are mohanda. We all are blind because of temptation, more in the life. And therefore, Gita is for us also. Now see, challenge. Life is full of challenge. My friends, you are coming
from maybe coming from very good families, etc. But believe me, that life is something like a coin. Is one side is happiness, the other side is unhappiness or misery. Misery and happiness, they are something like the two sides of a coin. You cannot avoid. If I give you coin, you say, I take a king side, I don't want the cross. That won't do it. The moment you accept the coin, king and cross, both the sides are with you. Similarly, moment you accept the life, miseries are going to. Challenges are coming, coming, and coming. Life is not the bed of roses. There are thorns also. And therefore, we have to face the challenge. See how Arjun, he was disturbed, looking to his kinsman, and then he started asking questions one by one. My friend, Arjun has asked 8 questions in first chapter and 9th in the second. And Krishna has answered all of them in the second chapter or even in the 18th. We go one by one. If you want, you can note it. The first question, Arjun says, Nacha Shreyo Nupashyami Hatva Swajanamahave. Shreya, yesterday Swamiji has discussed this Shreya and prayer in a great detail. So I don't need any elaboration on that. But he says, I don't see Shreya. Nacha Shreyonu Pashyami Hatva Swajanam Ahave. By killing, Ahava means in war. Swajana, my kinsmen, my relatives. I don't see the answer. This is verse number 31 in first chapter. Krishna's answer in second 31 is this. Dharmadi yuddhaya shreyo anyat kshatriyasya na vidyate. Arjun, there is no better shreya for kshatriya than dharma yuddha, a war for the sake of religion. To defend the religion, you have to fight. And for that, so there is no better shreya than this. The first question, I don't see shreya. Bhagavan says, dharma yuddha is there and there is no better shreya. So you have to fight out. Second, na kankshe vijayam krishna, nacha rajyam sukhanicha. He says, I don't desire, na kankshe vijayam, victory. I don't desire victory. Or na rajyam, not even kingdom. Or sukhani, happiness. I don't want anything. He has got vairag. I said, I don't want anything. Krishna says, Swadharmam apichaveksha navi kampi tumarhasi. It is 231. You see, there is a swadharma, and one has to perform one's own dharma. And when occasion comes, one should not be vikampita, chalayman, or chanchal for this. He says, Arjun says, third thing, Papameva shrayed asman hatvaitan atataina. Papa will come to us by killing atatai. Now see, try to understand the word atatai. I would translate it in the modern language, a terrorist. Atatai is defined like this. Agnido garadashchaiva shastrapani dharnapaha kshetradara paharicha. One who puts fire to your property, Agnido. One who gives poison, Agnido garadashchaiva. Shastrapani, who attacks you with a weapon in the hand, Shastrapani. Dhanapa takes your wealth. Then kshetradara paharicha. Kshetra, that is your field, or Dara, your wife, if take away. And Kaurava have done all these nonsenses to the Pandavas, and therefore they were atatai. And in our Shastra, it is said, there is, when atatai comes, Manu says, atatainam ayantam hanyad eva avicharayan. Without, government has taken a zero tolerance policy against terrorists in Kashmir. That is what our Shastra says. That atata is there, you must. Here also again, Krishna says, you feel that there is a papa? He said, no, there is no papa. Because
Because sahajam karma kaunteya sadosham api na tyajet. बराबर. सहज स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम. 18:8. This is very important. Arjun feels that papa will come. Krishna says no. When you perform your swadharma, there is no papa. See, all are assigned their duties. Swabhava niyatam karma. Karma is decided for them according to their swabhava. Shauryam tejo dhruti dakshyam yuddhe chapya palayanam dhanam ishwar bhavascha kshatra karma swabhavajam. This is what is said. What is the karma of a kshatriya? And that is yuddhe chapi appalayanam. He did not run away from the yuddha, war. My friend, we have terrible instances in our history. If you read a history of Rajasthan by Todd, I remember that one instance, how brave people and how brave ladies were there in this nation. It so happened that marriage took place. Husband and wife has just reached the house. Still, before they got inside, some people have invaded the village. And so all have to rush to save the village. The husband also, he asked his wife to wait, and he also took a sword in the hand and went to defend. At late in the night, he came, he just knocked the door. She said, "Who are you?" She said, "I am your husband." He said, "Have we won the battle?" She said, "No, we know, but I have come for you." It was first time. Sir, it is noted that lady just took out a sword and cut the hair of her husband. He said, "You have run back from the war? I don't want to be called a wife of a man who has run away from the war." Follow? Yuddhe apalayanam is the duty of a kshatriya. And therefore, he says, sahajam karma. Kshatriya says sahajam karma is yuddha. And if he don't do it, that Gita says sahajam karma kaunteya sadosham api na tyajet. Even if it is full of dosha, you need not give up. She say, for an example, to plow the land is the sahaja karma of a farmer. If he says, "I won't do it because when I'm doing, many insects, etc., are killed in the mud." Now, is it? If he gives up plowing throughout the life, then no. Your sahaja karma, even if it is full of dosha, you cannot avoid it. And so Bhagavan said, Kante, all right, Shreyan Swadharma Viguno, Paradharmat Swanustita. And so Arjun, Papa, forget it. Next, Arjun says, Swajanam hi katham hitva sukhina shyama madhava. 137. Krishna's answer 232. Sukhina kshatriya partha labante yuddhamidrasham. Are Arjun, the happy kshatriya, they get this type of war. It's not. See, for an example, a man is in the army. He daily in the morning gets up at 4 and has left, right, and all things. And for 20 years, he remained in army, did all these things, and he had no chance to go on the battlefield. Then what is use of it? All the labor throughout done life, it become useless. You must have a chance to go on the front, fight out, kill the enemy, and come back with the sense of victory. That is what, so Bhagavan says, that Kshutin, only the Sukhi. Then Arjun, next question, 5th is Kulakshaya. He says, if this is taken place, then there will be Kulakshaya, the whole family will be ruined. And the Varna Shankara Praja, the Praja will come. Aho, Bhat Papam. Arjun kaise? Are, we have decided to go for a great sin. And Krishna same said, Yadacha chopapannam swargadvaram apavritam
Sukhina Kshatriya Partha Labante 231. See, this war has come yadracha on its own. You have not gone there. And this is for Swarga Dwar Apavrita. This opens the doors of heaven for you. My friend, it is said that Dvavimau Purushau Loke Surya Mandala Bhedinau. There are two people who, when die, they just go through the Surya Mandala and then ahead. Who are? Parivirat Yoga Yuktascha. Parivrajak, that is sannyasi who is Yoga Yukta. And second is Ranesh Chapi Mukhe Hataha. One who is skilled even in war, but abhimukha, without showing his back. It's better to die rather than run away from the war. And that is what Krishna says. So Kulakshaya is redundant. Then the next question. Yadi mama pratikaram ashastram shastrapanaya dhartarashtra hane. That even I don't resist. Let the Kaurava may come and kill me, Arjun says. Krishna says, no. Athachetvam imam dharmyam sangramam na karishyasi. If you don't enter in this war, this is dharmya, full of religion, then tata swadharmam kirtimcha, then you will lose your dharma, your kirti, your fame, and papam avapsyasi. And you will incur sin. So you have to war. Then next he says, Katam Bhishmam Aham Sankhye, Dronam Che Madhusudana, Ishubi Pratiyasyami, Pujarhav Arisudana. He says, how can I, in the Yuddha, I may kill that Bhishma or Drona, who are none but Pujya for me. Puja how? Worthy to worship. Now see, my friend, I give you the beauty as a poetry in Gita. Katham Bhishmam Aham Sankhye Dronam Chyam Madhusudana Ishubhi Pratiyotsyami Pujarhav Arisudana. See here, two adjectives are there for Krishna. Madhusudana and Arisudana. Arjun says, oh God, you are Madhusudana. You have killed a demon known as Madhu. Ari, you are killing enemies. But I have to kill Bhishma or Drona. And who is he? He is Pujarho, deserving my worship. I should worship instead of killing him. See, Arjun is baffled. So he says, Arisudana, Madhusudana, etc. That is one thing. Secondly, see the beauty of Vyasa's pen, kalam, how he writes. Here he has given only two names, Bhishma and Drona. And my friend, try to understand that only two traditions are there in this world. One is a family tradition, father, son, and so on, and that is represented by Bhishma. And second is Guru Parampara tradition, and that is represented by Drona. Only these two. But Krishna says, no, Dharma Yuddha is bound to do, you have to. Arjun says, Nachaitad vidma kataranno gariyo, yadva jayema yadivano. I don't know whether I will be able to win or they will win. Krishna says, no. You have to fight. How? Very important. My friend, underline this verse. It is 238. He says, Sukha dukkhe same krutva labha labhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva naiva papam avapsasi. You think papa will come? No. Sukha dukkhe. Either it is a sukha, happiness, a dukh, miseries. Sukha dukkhe same krutva. Have equanimity of mind. Then labha labha, gain or loss. Labha labha, jaya ajaya, victory or defeat. Keep your mind equal. Equanimity is needed in the life. And samatvam yoga uchyati, it will come, we will discuss again. So
And then it says, Hatova prapsasi swargam jitva va bhokshase mahim. Tasmat uttishta kankteya yuddhaya kruta nishchaya. If you die, you will go to heaven. If you win, you will enjoy the whole world. And therefore, stand up with a decision to fight out. This is what Krishna has said. And now so happened. Arjun, after telling this, he just gave up and I will not fight. Krishna, in the beginning, he said it in one verse, very small verse, but very important points are there. See, he says, Kutatsva kashmalam idam vishame samupastitam. This kashmala, this sin, this pap, vishama paris, in this condition, ever's condition, how it has come to you? Because it is anarya justam. It is done by anarya, not arya, not gentleman. Second is aswargyam. It is not going to give you heaven. And akirti karam. It is going to give you akirti. And therefore, klebyam masmagama partha. Arjun, don't become eunuch in your life. This does not. And so give up your durbalta. And then Arjun ultimately goes to the Sharana, shelter of Krishna. And this is very important. My friend, from the second chapter, you remember any verse, this or that or not, but at least the verse number 7, please keep it in your mind forever. It should be engraved in your mind. It is like this. Karpanya dosho upahata swabhava pruchami tvam dharma sammuda cheta yatsreyasat nishchitam bruhitan me shishyasteham shadimam tvam prapannam. He says karpanya dosho, the fault of cowardness, karpanya dosho. Apahruta swabhava, my original nature is carried away. Karpanya dosho paruta swabhava. Pruchami tvam. I am asking you, my Lord. I am dharma sammuda cheta. My mind is sammuda, bewildered in dharma. I can't decide what is dharma and adharma. Yasreya syat nishchitam bruhite prabhu. Whatever is sreya, kindly tell me. And then he says, Shishyasteham shadi mam tvam prapannam. I am your shishya. I am your disciple. Shadi, give me upadesh. Tvam prapannam, I am seeking your shelter. I have come to you for shelter. Now see, this verse, I like very much. See, in our tradition, it is said, my friends, that if you have any problem like Arjuna, and it is bound to come, sometimes like help, but be or to be or not to be, should I this or that, in such problem do occur in the life of a human being. If it comes like this, then please believe me, according to our tradition, take a bath, make your mind free, sit before your God and recite this verse 10 times, 20 times, or even 108 times, have a one mala. Believe me, you will get answer to your problem. So this is the best verse to be adopted in the life. What Arjun did? Arjun has got Sharanagati. Sharanagati or Prapatti means to seek the shelter of God. Here word Prapatti is there. Tvam Prapannam. Prapannam means I have come to seek your shelter. Sharanagati. And note it, there is 6 types of Sharanagati in the life. There is 6 types. First, Anukulyasya Sankalpa. Whatever is favorable, see, I take a Sharanagati of my God. Then
I must have sankalpa. What type of sankalpa? Which is anukul, favorable to my God. Second is pratikulasya varjanam, which is pratikula, averse. I must give up. Rakshisyati iti vishwasa, I must have faith that he is definitely going to protect me. Goptrutva varanam tatha, and to select him as Gopta, as a protector. Atmanikshepa, submit yourself totally. Atmanikshepa. And karpanya, that is deenata. Oh God, I am nothing. To make this whole idea absolutely clear, I give you a worldly example. A girl marries. She comes in her father-in-law's house. Her husband is there. Now she is seeking the shelter of her husband. What will she do? Whatever is agreeable to her husband, she will do it. Whatever is disagreeable, she won't do it. Anything that comes against, when there is any problem, she would seek the shelter of her husband for protection. You follow? All right. Then Atma Nikshepa. Now she has nothing to hide before her husband. She totally submits to her husband. And Karpanya, Krupanata, he says, whatever you say, I will do it. But my friend, may I tell you one practical thing? In my life, when I married, मेरी पत्नी कुछ भी कहूं मैं कि इसमें क्या करेंगे, तो वो कहेगी आपकी मर्जी, आप जो कहे वो ही करेंगे. और अंत में हम देखते थे कि उसकी मर्जी था वही हुआ था, मेरी मर्जी का नहीं. तो ये होता है. This happens. But just like a married girl takes the shelter of her husband, similarly, we have to take the shelter of a God. Arjun did it, and Krishna has given him what is known as Bhagavad Gita, the crushed jewel of the knowledge. It is Chudamani of knowledge. It's not easy. You see, Uktva Tushnim Babuvaha. After telling this, na yotse iti govindam, he says, I am not going to fight. Right? And he Uktva Tushnim Babuvaha. See, my friend, the beauty of Gita. Babuvaha. After telling this, he became quiet. Writer wants to say this. Now see the word. Babuva became. Tushnim, quiet. And then her. Now, her is Pada Purana. And in the whole Bhagavad Gita, this her is come once and only once here. Now try to understand. He became quiet. And to show that how the tranquility, the quietness, the peace prevails, Vyas has put this word, her here. Babu, her. You follow? He became quiet and quiet. Krishna started giving answer. Asocyananda sochastvam. And from here, the Gita real starts. Shankaracharya started commenting on Gita from this verse. He has not commented for previous verses. Follow? And that is here. And he says, Arjun, you are grieving for asocya, what is not to be grieved. And pragnavadamsya vasase. You are talking about a very learned man. He says, gatasuna gatasunsya. Gatasuna asu, that is prana. Gata is gone, that is dead one. And agatasuna, whose prana, life has not gone, that is living. Either a dead or a living. Learned man never grieves for him. He says, because, see, Gita no aram here. Yes. And he says, now the problem which is here, my friend, Arjuna said, I won't fight. But instead of telling Arjuna, better you fight, etc., Krishna has started giving him the knowledge of the immortality of soul.
in the beginning verses, it follows. Now question arises, why? God might have told him, Arjun, it is Kshatriya, this is Yuddha. That he has said. But after 40 verses, and when he started, he talked about Atma and its immortality and all this. My friend, read Bhagavad Gita's colophon, Pushpika. Iti Srimad Bhagavad Gita su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre. देखा, what is Bhagavad Gita? Brahma Vidya and Yoga Shastra. Brahma Vidya, that is knowledge, philosophy. And Yoga Shastra, that is ethics. And as a principle, all the ethics in the world are deeply rooted in philosophy. All the ethics in the world are deeply rooted in philosophy. And therefore, Krishna first talks about philosophy and this. Now, our guru, my guru has given explanation. Say there is an epidemic. There is today, say for an example, there is a corona everywhere. For doctors, people one by one coming for corona. And one man, he has typhoid. He came. Now what doctor will do? Doctor would first treat or find out medicines for all that is corona people. And then he will go for typhoid one. Similarly, Arjun's anxiety is like a typhoid for one person. While almost all people in the world are entangled in what? Thinking that this body is permanent and soul is impermanent. They have forgotten. And therefore that philosophy is taught first. So Adhyatma Vidya given first. You follow? And Brahma Vidya given first. And then the Yoga Shastra is narrated by Krishna. And that is the beauty. So he says, now that Dehinosmin Yatha Dehe, this verse number 13, again, note, it is the most beautiful verse, my friend. He says, as in this body, Asmin Dehe, Dehinaha, a person gets Kaumaram Yauvanam Jara. He is a young boy, Kumar. Then he becomes Yuva, young. And then Jara. He is a child, Kumaravastha. Then Yuvan. And then he becomes old. This is a natural process. And then see the word in Gita. Tatha dehantara prapti dhirastatra namuyati. And then he gets the another body. You see, to die means not a loss. To die means get a better body. See, old man, there are so many troubles in the body. He can't talk, he can't see, he can't hear properly, all this. And when he gets a new body, is prapti. So Krishna says it is not death, it is not lose. Somebody dies is a gain for him. And that is the beauty of Bhagavad Gita. He says, then he says, Matra sparshastu kanteya sitoshna. You see, there are Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. These are Matra. Shabda, we hear, word. Sparsha, we touch. Shabda, Sparsha. Rupa, beauty we see. Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, we taste. Or Gandha, by nose we enjoy. Now, these are the things Krishna says they are coming and going. Agama, Pai. Agama means they are coming. Apai, they are going. And therefore, Arjun titikshasva. You have to bear it. My friend, again underline, titikshasva bharata. Titikshasva bharata means you try to bear it. That is titiksha. Shankaracharya has defined titiksha in Vivek Chudamani. Sahanam sarva dukkhanam apratikara purvakam. You have to bear all the miseries. Sarva dukkhanam sahanam. Without any pratikar. Chinta santapa rahitam. Without chinta, without santapa. Whatever come, what it may. Bear it
it will go, because it is not going to be permanent. It is never going to be permanent. You see, fortune flies like a wheel. One lifts up and other lifts down. A wheel is going either in scooter or a car or a cart. What happens? One portion, one spoke comes up, and next moment that same up goes down, and down is coming up. In the similar, in the life also, miseries are coming and going. Chakravat parivartante sukhani cha dukhani cha. Either sukh or dukh, they are moving like a chakra, like a wheel. And therefore, one, you have to bear it. That is the main thing he says. So titikshasva bharata is a commandment. You know, there are 10 commandments in Christianity. My friend, there are much more commandments in Bhagavad Gita, and this is the first commandment. Bharata, you belong to Bharata. You belong to the Bharata Vansha. So Bharata, you and I all are Bharata. And so we should learn how to bear in the life. He who bears patiently wins. He who doesn't bear patiently, and then so he loses. And therefore, one should try to bear the challenge in the life. Challenges are going to come. You cannot avoid it. But if the challenge you have to face, and while facing the challenge, you turn the face away from the challenge, then you won't be survived. And therefore, Bhagavan says that one who is not tormented by all these, sa amrutatvaya kalpate, he becomes worthy to be immortal. So, and then comes a very, very famous verse of Bhagavad Gita, where he has described what is truth and untruth. Verse number 16, again underline. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate asatah, vidyate satah. Now see, what is sat, that is truth, and what is asat, that is untruth, is here given. Na asatah bhava vidyate. Bhava means existence. Vidyate means to be. Na asatah. What is asatah? What is not truth? It does not, there is no. Say for an example, Vandhya Putra. We say to somebody Vajanina, but there is nothing like Vajanina. It doesn't exist. Akasha Pushpa, it doesn't exist. Horn of a rabbit, it doesn't exist. Because what is asata cannot exist. What is sata? It cannot be non-exist. Truth remains truth. Truth is truth in past, present, or future. So technically it is said, Trikala Badita. A Satya is Trikala Abadita. It is not going to be proved wrong in all the three kala, that is past tense, present tense, or future. Sun rises in the east is a sentence which was correct in past, which is correct today, and will remain correct after. Fire burns, it is truth. So one should know, and you should know that what is permanent in the life and what is impermanent in the life. Truth is always permanent, and what is impermanent is not truth. And so he says, Avinashi tu tad viddiyena sarvamidam tatam. Our element which has covered everything is Avinashi. It's not going to die. He's talking about the highest reality. You see, Gandhiji used to say that there is a law and order, there must be a lawgiver. In the world, there is a law and order. So there must be a lawgiver, and that is God. Here also he says, and God is permanent. Rest is impermanent, God is permanent. And so he says, Avinashi tu tad viddhi, yena sarvamidam tatam. And so the soul is
Na jayate mriyate va na kadachit. Your soul is neither born, never die. Then, so he says, just like very practical example. Vasansi jirnani yatha vihaya navani grunnati naroparani. A person takes out the old wear out shirt, vastra, taking out, and then takes the new one. Similarly, the soul, when the body has become old, it gives up and then goes to the another body. What a simple means one need not worry about one who is dead. You know, Arjun said, if we kill them, I have to incur a sin, etc. Krishna says, nobody kills anybody. Follow? Na hanti, na hanyate. Soul never kills anybody. Soul is never killed by anybody. What is killed, you feel, is the body. It's temporary. It is going to die. No one's body has become permanent in the world because it is created. And my friend, anything that is created is bound to be die. That is the principle. Utpatti is invariably connected with vinash. Anything, the moment you say it is born, it is time to die is already decided. Today, day after tomorrow, even after 100 years. So anything that is created is impermanent. And that soul is permanent. All right. Krishna gives another alternative. Well, Arjun, if you feel, that he is born and died, all right. Jatasya hi dhruvam mrityu dhruvam janma mritasya cha. One who is born is going to die. One who is died is going to born. Now you need not grieve. Jatasya hi dhruvam mrityu dhruvam janma mritasya cha. Apariharye arthe. Therefore, artha, this matter, which is apariharya, inevitable. You cannot avoid it in your life. Death is there. You cannot. And so, Arjun, you need not give. What happened? Avyaktadini bhutani. These all beings, in the beginning, they were avyakta, unmanifested. Try to understand. Vyakta means manifested. Avyakta, unmanifested. Avyaktadini bhutani. Vyakta madhyani bharata. In the middle, they are vyakta. And then, again, avyakta nidhananyeva. They die and go to avyakta. Avyaktada patita, avyaktam cha punarkata. Same thing is said in Mahabharata. Means we have come here from something not seen to us, which is evitable to us, which is vyakta, manifested to us. And after this, we are going to place which is again the same. Tell me, we are doing all this vidhi, etc., after death, etc. Tell me, who has written later from there? That, well, Gautam Bhai, whatever you gave this Brahmana, I have received. Once the soul leaves the body, what happens to the soul is a misery, is a mystery, sorry, not misery. Gone is gone. So Bhagavan says that Arjun, you need not worry about it. So Dehi Nityam Avadyoyam. So who is Nitya? Dehi, that is soul. Deha, that is body. And Dehi, that is soul. One who has body. Deha asya asti iti Dehi. So Dehi Nitya and Avadyoyam. Mate Arjun, you need not grieve. Asocyananda sotyastvam ka. He said in the beginning, now he is linking both. And that for dead,
or alive, you are grieving, there is no need for any grief, any sorrow in the life. Because soul is permanent and rest is impermanent. My friend, it is already 7. We take a rest here because the new topic starts after this. Thank you so much, sir. Now that brings us to end of session 1. We shall now take a break and be back at 7:10 p.m. 7:10 p.m. Hmm. Thank you, sir. All right.
Welcome back, all of you. Now we will begin with the second session on the theme challenging the challenges. I would request sir to take over from here. Unmute. Sir. Gautam sir, yes, sir. So I will request you to take over from here, sir. Sir, you are on mute, sir. आप mute पे हैं, sir. अब हुआ? Yes, sir. अच्छा। अब आपको सुन सकते हैं, sir. Yes. हाँ हाँ, thank you, sir. चलो, वेलकम टू ऑल। अभी तक भगवान ने आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता बताकर अर्जुन को शोक नहीं करने का कहा। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, उसमें से बहुत सी तो आ गई अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में। भगवान कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, वर्ष नंबर 31, तुझे अपना धर्म देख कर भी विकंपी तुम न रसी, ये तुझे चलायमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध से बड़ा क्षत्रिय के लिए कुछ भी होता नहीं। ये धर्म युद्ध कैसा है? यदृच्छया चोपपन्नम, वैसे ही आया है, स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है, और सुख क्षत्रिय को मिलता है, सबको नहीं। इसलिए यदि ये धर्म युद्ध तू नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति चली जाएगी और तेरे को पाप लगेगा। और कहते हैं कि लोग तेरी अपकीर्ति गाएंगे, और जो संभावित होता है समाज में कीर्तिवान होता है, उसके लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक है। वो ऐसा कहेंगे, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि अर्जुन को भी वैराग आया और चला गया। सामने वाले तो ऐसा कहेंगे कि मुझे देखकर भाग गया, अर्जुन मुझे देखकर भाग गया, ऐसा कहेंगे। तो ये तो तेरी अपकीर्ति होगी, तेरे लिए अवाच्य, नहीं कहने योग्य बहुत बातें कहेंगे, उससे बढ़कर दुख क्या होगा। सीधी बात, चल युद्ध कर, मर गया तो स्वर्ग है, जीता तो पृथ्वी है, तेरे दोनों हाथ में लड्डू है, फिर क्यों गड़बड़ करता है? भगवान कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए अब भगवान अंतिम जो कहा था रिपीट कर लेता हूं, थोड़ा पुनरुक्ति, कि सुख दुखे समे कृत्वा, सुख में और दुख में समानता रखो, लाभ में और हानि में समानता रखो, जय और पराजय में समान, और फिर युद्ध में जुड़ जाओ तो पाप लगेगा नहीं। अब भगवान यहाँ कहते थे अभी कि अभी तक मैंने सांख्य बुद्धि तेरे को कही, अब मैं योग बुद्धि यानी अभी तक ज्ञान की बात कही, अब मैं तुझे कर्म की बात कहूंगा। और ऐसा करके भगवान नया विषय शुरू करते हैं। वो पहले वो कर्म योग क्या है, तो उसकी विशेषता कहते हैं कि यहाँ कोई क्रम का विनाश नहीं होता है, इसमें कोई प्रत्यय या पाप बाप नहीं लगता है, और एक थोड़ा सा भी इसको अपने आचरण में रखो तो आपको महान भय से मुक्त करता है। यहाँ जो करता है, जो भोगेश्वरीय प्रसक्त है, भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जो अपनी बुद्धि एक स्टेडी वन पॉइंटेड ही रखता है, वही इसमें का। अब कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। सत्व, रज और तम ये तीन गुण माने गए हैं, समझो। सत्व, रज और तम ये तीन गुण है, और ये तीन गुण वाले जो लोग हैं उसके बारे में ही वेद हमें कहता है, अर्जुन तुझे तीन गुणों से पर होना है, गुण त्रिगुणातीत होना है। 14वें अध्याय में इसकी चर्चा आएगी। निर्द्वंद, द्वंद, द्वंद का अर्थ समझो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, ठंडी गर्मी तो ये द्वंद हो गया, सुख दुख तो के द्वंद हो गया, तो उसमें से तू बाहर निकल, नित्य सत्व में अपना सोल में अंदर ही रहे, निर्योग क्षेम आत्मवान, तू आत्मवान बन, और निर्योग क्षेम, योग क्षेम का अर्थ समझिए, योग यानी अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है
वो हमें प्राप्त हो जाए, वो योग। और क्षेम यानी जो प्राप्त हुआ है उसका परिरक्षण। यहां भी आया है, 9वें अध्याय में भी आया है, शंकराचार्य ने यही अर्थ किया है। महेश भाई, विद्वान लोग कैसे होते हैं इसका एक उदाहरण दो। रामानुजाचार्य ने योग क्षेम शब्द का अर्थ ही बदल दिया। उन्होंने कहा योग यानी भगवान के साथ जुड़ना, और क्षेम यानी जो जुड़ गए उसका संरक्षण, फिर अलग नहीं होना। देखा कितना अद्भुत कर दिया। ये विशेषताएं होती है विद्वानों की, अभी वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये जानने लायक है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजा। देखिए, एक जलाशय है, बहुत बड़ा, चारों ओर से भरा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? उसमें से पूरा पानी लेंगे? नहीं, हमें जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ही लेंगे। उसी प्रकार वेद में बहुत विषय है, एक विषय विश्व का नहीं है जो उसमें नहीं है, सब नहीं। जो ब्राह्मण के लिए तो इतना ही काफी है कि जो उसमें उसके लिए उपयुक्त हो। और बाद में जो श्लोक आता है मित्रों, कार्पण्य दोषो, जो 7वें श्लोक के लिए मैंने कहा था, यही ऐसी ही भारपूर्वक बात मैं 47 के लिए कह रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर माते संगो अस्तु अकर्मणि। देखो, इसका अर्थ समझ लो, शब्दार्थ, फिर विवेचन करेंगे, ये बहुत अगत्य का है। देखो, तेरा कर्म में अधिकार है, कर्मणि एव अधिकार अस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में कभी न हो। मां कर्म फल हेतु भू, तू कर्म के फल के कारण ही कर्म करने वाला मत हो। और माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म मा, कर्म बिल्कुल नहीं करना, उसमें तेरा संग न हो। मित्रों, विद्वान इसको कर्मयोग की चतुसूत्री कहते हैं, 4 सूत्र है। पहली बात, एक बात समझो, जो समझने का है वो ये है कि गीता आई उससे पहले एक सिद्धांत था, कर्मणा बध्यते जंतु, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया च विमुच्यते। कर्म से जंतु, मनुष्य, उसका बंधन हो जाता है और विद्या से मुक्ति होती है। गीता ने कर्म योग दिया और उसमें निष्काम कर्म योग दिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कर्म बंधन रूप नहीं है, कर्म बंधन रूप नहीं है। कर्म के पीछे आपकी जो भावना है वो बंधन। इट्स एक्शन डज नॉट बाइंड यू, बट द इंटेंशन बिहाइंड एक्शन बाइंड्स यू। मैं उदाहरण देता हूं, हिंसा बुरी चीज है, हिंसा, किसी को मार डालना जान से, वो बुरी चीज है। लेकिन हमारा लश्कर का आदमी कश्मीर में 1 2 3 4 टेररिस्ट को धड़ाधड़ गिरा देता है, खत्म कर देता है, तो हम उसको वीर चक्र देते हैं। हिंसा ही थी, हिंसा ही थी ना वो। लेकिन वो हिंसा के पीछे भाव अपने देश का संरक्षण का था। वो टेररिस्ट के द्वारा जो निर्दोष आदमियों का वध होता था उसमें से बचाने का था। आप समझिए, इसलिए जो हिंसा है वो हिंसा है इसलिए बुरी है, और अहिंसा है, अहिंसा इसलिए श्रेष्ठ नहीं। सत्य, सत्य है इसलिए अच्छा है, और असत्य नहीं, जरूरत पड़े तो असत्य भी बोलना पड़ता है। उदाहरण दिया गया है, आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, वहां से एक गाय दौड़ी हुई आती है, वो एक तरफ चली जाती है, उसके पीछे एक कसाई हाथ में छुरा लेकर आता है और आपको पूछता है गाय कहाँ गई, मेरे उसको मारना है। अब आप सत्य के आग्रही बनकर उंगली बता के कहेंगे कि गाय इस दिशा में ही गई है,
तो मित्रों वो गाय के वध का पाप आपको भी लगेगा। यहाँ क्या है, प्राण संकट है, तो असत्य बोलना, आप उसको कहो राइट नहीं, लेफ्ट को गई है। गाय राइट को गई हो तो भी, तो क्या होगा, गाय का जीव बचेगा। तो सत्य या असत्य, कोई भी कर्म जो है वो क्या है, आपको बांधता है। कब? विथ इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? वो ही लश्कर का आदमी घर में आए, घर में रहा है, पड़ोसी से झगड़ा हुआ और पड़ोसी को गोली मार देता है, तो सरकार उसको फांसी देती है। और वही वो टेररिस्ट को मारता है तो उसको हम शरपाव देते हैं। आप समझे? तो एक्शन खराब नहीं है, उसके पीछे इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन खराब है। तो इसलिए आपको क्या करना है, और वो यहाँ गीता सिखाती है कि कर्मण्य एव अधिकार, तेरा अधिकार, योर राइट लाइज इन एक्शन। कर्म करना वही तेरा अधिकार है। अब महेश भाई, बड़े बड़े लोग इस श्लोक की जो विशेषताएं नहीं समझ पाए, इवन राधा कृष्णन हो या चिन्मयानंद जी हो या इस्कॉन वाले हो, सब ने यहाँ अनुवाद कर दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बराबर। अब मां का जो अर्थ है वो नहीं समझे, उन्होंने कह दिया कि तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। यू हैव नो राइट इन द फ्रूट्स देयरऑफ, ऐसा लिखा। कर्मणि ते अधिकार, बराबर, मां फलेषु, उसी प्रकार मां कर्म फल हेतु, डोंट बी लाइक दिस, एंड तेरा अकर्म में संयोग न हो। मित्रों, संस्कृत भाषा की विशेषता है, मां जो है वो निषेधवाची अव्यय है, और मां का अर्थ और नास्तिक का अर्थ दो अलग है। यू हैव नो राइट फॉर द फ्रूट्स देयर ऑफ, ये तो अव्यवहारिक है। मित्रों, मैंने कोई कर्म किया और उसका जो फल आने वाला है उस पर मेरा अधिकार नहीं, ऐसा कह दो तो कैसे चलेगा? मैंने जॉब की, मैं सैलरी नहीं ले सकता हूं? मैंने एग्जाम दी, क्या मैं रिजल्ट नहीं ले सकता हूं? मैंने कर्म किया, उसका जो फल है वो तो मुझे मिलेगा, मुझे लेना है। तो फिर यहाँ क्या है? तो गीता कहती है मां अस्तु, यू हैव नो राइट। नहीं, फल में तेरा अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं, फल में तेरा अधिकार न हो, इसमें अस्तु क्रियापद है। मां के साथ मां 3 बार आया है, अस्तु भी आया है। मां अस्तु यानी न हो, मतलब तेरा अधिकार तो है, लेकिन फल में तू अधिकार ऐसा न रखे तो अच्छा है, क्योंकि वो दुखद है। मैं उदाहरण देता हूं मेरे अपने घर का। मेरी 2 ग्रैंड डॉटर थी, एक लड़के की लड़की, एक लड़की की लड़की। दोनों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी, दोनों परीक्षा में गए, रिजल्ट आया। लड़की की लड़की वो आई, शी हैड 71%, बड़ी खुश होकर आई, पेड़ा लेकर आई, लीजिए लीजिए दादा, मुंह मीठा कीजिए, आई हैव स्कोर्ड 71%, नाउ आई डोंट नीड योर हेल्प फॉर एडमिशन इन जेवियर। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाता था, मैं कहूँ तो प्रिंसिपल हमारी कुछ सुनकर दे एडमिशन, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि आई हैव स्कोर्ड 71, सो माय मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। शी वाज वेरी हैप्पी विद 71। अच्छा, मैंने पूछा वो दूसरी लड़की है, उसका रिजल्ट? दादा, शी गॉट 79%। ओह वेरी गुड, लेट अस गो एंड कांग्रेचुलेट। आप नहीं मानेंगे, हम दोनों गए, मैं गया, मैं बच्ची को कहा बेटा कांग्रेचुलेशंस, उसको कहा कांग्रेचुलेशंस, एंड टू अ ग्रेटर सरप्राइज शी बर्स्ट इनटू क्राई, रोने लग गई जोर जोर से। अरे बेटा क्या हुआ? You have more marks than this. She has 71, you have 79, and still you are crying. She says, I expected 85. अब देखो, फल में आशा थी तो फल आया, फिर भी दुख हुआ। देखा नहीं? फल में आशा रखते हो और वो फल नहीं मिलता है तो दुख होता है। लेकिन एक्शन, कर्म है, करना है, करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है,
मैं उसके फल के लिए अच्छा या बुरा जो भी आए, आई विल एक्सेप्ट इट। मित्रों, मुरारी बापू ऐसा कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो होता है तो प्रभु की कृपा है, और जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता है तो प्रभु की इच्छा है। आई मस्ट एक्सेप्ट बोथ। अमिताभ बच्चन के पिता थे, उन्होंने कहा था कि जो मैं चाहता हूं वो होता है, उसका मुझे आनंद है, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता है तो उसका मुझे ज्यादा आनंद होना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर वाले की इच्छा से हुआ है। समझे? दिस इज फिलोसॉफी। हम चाहे वो होए आनंद, हम चाहे नहीं होए तो दुखी मत हो। सोच लो ऊपर वाले की इच्छा से हुआ है। व्हाई शुड आई? इट इज ही हु इज रनिंग द वर्ल्ड, आई एम नॉट रनिंग। तो फल में आशा रखना वो पाप को इनविटेशन देना है। कर्म करो, फल जो आए, कम व्हाट इट मे, कुछ भी आए, हम उसका स्वीकार कर ले तो हमें दुख नहीं होगा। जैसे कहा ना, जय अजय, लाभ हानि, सुख या दुख, सब में समानता रखो। तो समझिए, अब कर्म करना इट इज योर बाउंडन ड्यूटी, तेरा अधिकार है। कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं, नहीं तेरा अधिकार तो है, लेकिन तू अपना अधिकार है ऐसा न माने, वो अच्छा है, क्योंकि दैट इज बेटर फॉर यू। माँ अस्तु, देखो, नास्ति एंड माँ अस्तु, दिस टू आर डिफरेंट नेगेटिव्स। Nasti means totally absence, not at all. And mastu means may not be. Means it is there, but it may not be, that would be better. इसलिए फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल के लिए हेतु बनकर मत करो। और माते संगो अस्तु अकर्मणि, तो क्योंकि गीता कहती है, नहीं कष्टित क्षणमपि जाति कर्म अकृत, किसी की भी एक क्षण कर्म के बिना नहीं जाती है। कुछ भी कहो, कोई ना कोई कर्म करते ही रहते। गीता ने तो सब गिना है, स्पश्यन श्रृणुवन स्पृशन जिग्नन अश्नन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसृजन श्रृणुवन उन्मिषन निमिष, ये सब गिना दिए। मतलब कर्म तो रहेगा रहेगा रहेगा। तो कर्म का त्याग नहीं करना है, हमें क्या करना है? कर्म में फल की आशा का त्याग। देखिए इंग्लिश भाषा की विशेषता, एक विद्वान ने बहुत सुंदर कहा, गीता प्रीचिस नॉट द रिनंसिएशन ऑफ एक्शन बट रिनंसिएशन इन एक्शन। गीता कर्म का त्याग नहीं सिखाती है, गीता कर्म में फल की आशा का त्याग सिखाती है। अब देखिए इंग्लिश के दो ही वह है, एक है एक्शन, लेकिन रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, बराबर, एंड रिनंसिएशन इन एक्शन, अर्थ बदल गया। ऑफ यानी कर्म का त्याग, और इन यानी कर्म में फल की आशा का त्याग। तो यह है इंग्लिश भाषा की भी विशेषता, हमारी भी यही है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, भगवान ऐसे अव्यवहारू नहीं है को आपको कहेंगे कि आप नौकरी करो और पगार मत लो, समझे, या परीक्षा दो और रिजल्ट मत देखो, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। लेकिन वो जरूर कहते, तेरे को सुखी होना है तो प्रिपेयर मेंटली फॉर एनी रिजल्ट दैट इज कमिंग, एंड डोंट गो फॉर ग्रीविंग वॉट एवर हैज कम टू यू। मैंने देखा है ना, ज्यादा मार्क की इच्छा थी तो मार्क ज्यादा आए तो भी रोना पड़ा, और जिसको नहीं थी वो सुखी हो गए। तो कहने की बात यह है कि ये जो कर्मयोग है गीता का, वो अद्भुत है। और विद्वानों के लिए, मित्रों, मैंने तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पढ़ा था, और वहां मैंने कहा कि भगवत गीता जो है इज अ रेवोल्यूशन इन द हिंदुइज्म इटसेल्फ। इस पर मैं एक पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। और वहां मैंने कहा कि कई चीज ऐसी है जो गीता में सबसे पहले आई है, और वो है निष्काम कर्मयोग। फल की आशा रखे बिना कर्म करता रहना, वो निष्काम कर्मयोग। और मैंने स्पष्ट कहा कि मैंने ऑल प्रिंसिपल उपनिषद एडिट किए हैं, शंकर भाष्य के रहा, मुझे कहीं भी उपनिषद में
निष्काम और कर्मयोग दो शब्द साथ में नहीं मिले, आप ढूंढ लेना। किसी ने कहा कि ये तेन त्यक्तेन भुंजीतः का, भाई वो श्लोक का संदर्भ देखो, जो ईशावास्य उपनिषद है ना, उसका संदर्भ ये है कि अब टू 39 यज्ञ की चर्चा है, और यज्ञ में जो आप देते हैं त्यक्ता अग्नि के लिए, बाकी जो बचता है अग्नि शेष, उसका आप उपभोग करें, वो भाव है। कर्म में फल की आशा छोड़कर ऐसा नहीं है। देखो बाकी का मंत्र भी वहां क्या है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विशेष शतम समा, कर्म करते करते 100 वर्ष जियो, लेकिन यहाँ भी फल की आशा की बात नहीं। तो बराबर समझो कि ये निष्काम कर्म की जो बात है वो भगवत गीता की देन है। उसी प्रकार ज्ञान का महत्व, भक्ति का महत्व, अरे भाई स्त्रियों वैश्य और शूद्र को हमारे स्मृतिकारों ने वेद से अलग कर दिया, और इसीलिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। गीता ने स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा तेपी यान्ति परागतिम कहकर उनको भक्ति का मार्ग खोल दिया। देखा ने, ये गीता का हिंदू धर्म के अंदर क्रांति है। जाने विषयांतर होता है, इसमें ज्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन ये भी एक विचारणीय बात है। तो कर्मयोग समझे आप कि कर्म करना है, फल की आशा छोड़कर करना है, समझे न? इसलिए हमें क्या कहिए कि सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान रहो, और वहां कहा कि समत्वम योग उच्यते। जो समत्व है, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड, मन की समता, वो ही योग है। योग क्या, योग में यूज धातु है, यूज टू यूनाइट, जिसके द्वारा आप जुड़ते हैं। आपको समत्व ऐसी चीज है कि आप इसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त होगे। विष्णु पुराण कहता है समत्वम आराधनम अच्युतस्य, आप समत्व रखो जीवन में तो वो अच्युत का आराधन है, भगवान का आराधन है। सभी ये मित्रों याद रखे, ये जरूर कठिन है, असंभव नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मैंने देखे ऐसे कि जिसको अपने निकटतम व्यक्ति का भी देहांत हो जाए तो भी कुछ नहीं होता है, और वो भी देखे कि जो महीनों तक लड़ते रहते हैं। देखा, तो ये ईश्वर की इच्छा करके स्वीकार लेना वो समत्व है, और वही गीता हमें सिखाती है। इसलिए गीता कहती है कि बुद्धि योग का आश्रय लो। समझे, गीता ने स्पष्ट कहा कि बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतु, आप बुद्धि का आश्रय लो। बुद्धि योग से कर्म बहुत नीच है। बुद्धो शरणम, क्योंकि जो फल का हेतु रखकर काम करते हैं वो कृपण है। अंत में भी कहा है बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, ऐसा 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं। बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग। मित्रों याद रखो, हमारे पास मन और बुद्धि दो चीज है। मन का विश्वास करना पाप है, बुद्धि का विश्वास करना उन्नति का मार्ग है। मन हमेशा पानी की तरह नीची और ही जाएगा। इट्स द नेचर ऑफ माइंड दैट इट फ्लोज डाउनवर्ड डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो मन का विश्वास मत करो। भगवान ने बुद्धि दी है हमें, वो बुद्धि का उपयोग करो। मन तो कहेगा अच्छा है, ले 3 समोसा खाया, चौथा भी खा ले, 5वां भी खा ले। बुद्धि कहेगी भी ये पेट बिगड़ेगा, बुद्धि कहेगी पेट बिगड़ेगा मत खा। तो बुद्धि का आश्रय लो। मन का लेकर खा लिया तो फिर परेशान होंगे। तो इसलिए जीवन में बुद्धि, क्योंकि भगवान ने वो दिया है। और जब जब धर्म तत्व का निर्णय करने आया है ने, तो वहां भी यही कहा है कि आपका आत्मा मन जो जिसमें तृप्त हो वो ही करना चाहिए। और इसलिए भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम, अंडरलाइन दिस। ये तो कई यूनिवर्सिटियों का ध्येय वाक्य भी बनता है, योग कर्मसु कौशलम। अब देखो, बुद्धि योग की जो बात है, मैं समझता हूं उसका आरंभ वेद से हुआ है।
वेद में गायत्री मंत्र है, आप जानते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये भगवान सविता नह दीय, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, प्रेरणा दे, सत्कर्म की ओर ले जाए, अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। तो देखो ये बुद्धि योग का आरंभ हुआ है वहां से। और गीता में तो स्पष्ट कह दिया कि बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तस्थतम भव। देखा, तो बुद्धि योग वो बहुत जरूरी है और उसका ही आश्रय लेकर हमें काम करना है। अब भगवान ने कह दिया योग कर्म सुकौशलम, अंडरलाइन दिस, कुशल शब्द है, इसका डेरिवेटिव मीनिंग इस प्रकार है, कुशम लाती इति कुशल, जो कुश घास को लाता है वो कुशल है। अब ऐसा है, कुश घास ऐसा है, वो आप काटने जाओ और जरा ठीक से ना काटो तो अपनी उंगली काट देगा, आपकी उंगली वो काट देगा, ऐसा तीव्र होता है उसकी धार। तो जो कुश को लाता है, मतलब जो कुश घास को काट कर लाता है, वो कुशल यानी होशियार है, समझे, ही इज एफिशिएंट, ये कर रहा है। तो और कुशल का भाव हुआ कौशल, बराबर है। और योग क्या है, कर्म में कुशलता वही योग है। कर्म में कुशलता क्या है, कर्म हमें इस प्रकार करना है कि उसका जो परिणाम है वो हमें बांधे नहीं, हमें परेशान करे नहीं। कुश घास इस प्रकार लाना है कि उसके द्वारा उंगली कट जाती है, वो कटे नहीं, हमें परेशानी होवे नहीं। उसी प्रकार जीवन में कर्म किस प्रकार करना, तो इस प्रकार करो कि जिससे आपको वो कर्म का बंधन न हो। और वो कैसे होगा, आगे कहते हैं, देखो, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, ये बुद्धिमान आदमी है, ये कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म द्वारा उत्पन्न होने वाला फल है उसमें वासना छोड़ देता है, और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, फिर जन्म और बंध से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त करता है। अनामय यानी सर्वोत्तम पद, जहां से वापस नहीं आना पड़ता है। बट हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि के मोह रूपी कलिल, कलिल का तो होता है कादव, पंख, उससे शुद्ध हो जाएगी, तब तुझे ये प्राप्त होगा। तेरी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। और अर्जुन ने तुरंत सवाल किया कि स्थिर बुद्धि क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमास। और मित्रों, यहाँ से जो चर्चा चलती है स्थित प्रज्ञ की, विनोबा जी ने स्थित प्रज्ञ दर्शन नाम का पूरा ग्रंथ ये बाकी इतने ही श्लोकों पर लिखा है। आप समझ पाएंगे कि कितना महत्व का ये भाग है। इस पर पूरा एक लेक्चर भी कम पड़े ऐसी दशा है। फिर भी हम थोड़ा समझने का अवश्य प्रयास करेंगे। देखिए, वहां कहता है पहली बात कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब आदमी प्रजहाति, जहाति त्यजी देता है, प्रजहाति यानी प्रकर्षण त्यजी देता है, बहुत जोर साथ छोड़ देता है, क्या, कामान, इच्छाओं को। कामना जो है, इच्छा जो है, वो बंधन का कारण होता है। इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान, सभी कामनाओं को छोड़, और फिर आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट, अपने द्वारा अपने में ही, आत्मनि एव आत्मना, आत्मनि એટલે अपने आत्मा में वो आत्मा द्वारा तुष्ट रहता है। तो स्थित, मैंने एक भजन पढ़ा था, मने आराम मारा मा विजय आराम ना क्याही निरालो रही सदा देखो मने आराम ना क्याही। देखा, मुझे आराम मेरे में है। मित्रों, एक याद रखो, आपके वहां से देखो कि बाहर थोड़ी दृष्टि करो, एक बड़ा कोई वृक्ष दिखेगा। अब उस वृक्ष के नीचे देखकर मेरे साथ सोचो
कि वृक्ष इतना बड़ा ऊपर 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 जा रहा है। क्यों? कि उसकी जड़ें जितनी नीचे जा रही है, अंदर जा रही है। आप भी जितने अंदर उतरेंगे उतने ही बाहर खिलेंगे। इफ यू वांट टू प्रॉस्पर, आपको खिलना है तो अंदर उतरना पड़ेगा। इसलिए आत्मना, देखो ऐसा नहीं, गीता के तीसरे अध्याय के 70वें श्लोक में बहुत सुंदर कहा है, यस्तु आत्मरेव रति स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में रति रखता है, प्रेम रखता है, आत्मा से जो तृप्त होता है और आत्मा से जो संतुष्ट है, उसके लिए जीवन में कोई भी कार्य अवशेष नहीं रहता है। आप समझिए कैसी अद्भुत बात है। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड इन योर ओन सेल्फ। डोंट रन अवे आउटसाइड। बाहर भागने की कोई जरूरत नहीं। सुख अंदर है, सुख बाहर नहीं है। सुख पदार्थ में नहीं है। आप कहेंगे कि पदार्थ में सुख है, नहीं। आप सुंदर खाना लिया, खा रहे हैं, शुरू में खाते आनंद आता है और पेट भर गया, फिर कोई आपको फोर्स कर खिलाता है, खाओ खाओ खाओ, तो आपको वही पदार्थ दुख देता है। जो सुख देता था वही दुख देता है। ठंडा आइसक्रीम गर्मी में अच्छा लगता है और ठंडी में वही सुख, वही तो पदार्थ जो है, देखा, वो सुख होता तो 24 घंटा सब समय वो सुख ही देता, लेकिन वो तो नहीं है। जैसे अग्नि गर्म है तो 24 घंटा गर्म ही है। तो सुख पदार्थ में नहीं है, सुख अपने में है। अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमें अनुकूल है ऐसा हम करें तो वो सुख होता है, जो प्रतिकूल हो, हमें अनुभूति हो, तो ये दुख होता है। एक ही चीज एक आदमी को अनुकूल होती है, वही चीज दूसरे आदमी को प्रतिकूल हो जाती है। तो पदार्थ में सुख नहीं है, सुख अंदर है, और ये सुख हमें मिलना है। तो इसलिए आत्मना तुष्ट, जो कंडीशन है वो ये है कि हमें हमारी अंदर संतोष प्राप्त करना है। अगर वो कैसे करेंगे, युक्ति बता दी, और युक्ति भी मजे की है। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध सिरधिर्मुनिरुच्यते। देखो, दुखेषु उद्विग, दुख आया तो मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। टेम्पररी आया, चला जाएगा, जैसे आया वैसा जाएगा। शेक्सपियर ने बहुत सुंदर कहा है, इफ विंटर कम्स इज द स्प्रिंग फार बिहाइंड। पानखर ऋतु आती है तो क्या वसंत बहुत दूर है? नहीं, जीवन में पानखर भी आएगी तो जीवन में वसंत भी आएगी। इसलिए याद रखो कि दुख आए तो दुखी मत हो, सुख आए तो उसमें छक नहीं जाना और चिल्लाने लगना है, नहीं। सुखेषु विगत स्पृह है, देखा। अच्छा, तो कैसे करना है? कि जैसे उदाहरण दिया है, कछुआ होता है भाई। कछुआ जो होता है वो अपनी इंद्रियों को, अंदर डर आता है तो अंदर खींच लेता है, फिर वो सेफ हो जाता है। बस उसी प्रकार हमें हमारी जो इंद्रिय है उसको पदार्थों से, विषयों से वापस लाना है। जो लाएंगे तो आनंद है, नहीं लाएंगे तो दुख है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। जो निराहारी हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो उसको विषय कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें रस रह जाता है, विषयों का रस रहता है। और वो रस कब जाता है? परम दृष्टवा, प्रभु का दर्शन हो तभी जाएगा, तब तक वो नहीं जाएगा। पुराण में उदाहरण है, सौभरी नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि संसार में बाहर रहूं तो सब चीजों देखने से मेरे मन में विकार आएगा। उन्होंने जाके पानी के अंदर डुबकी लगा के वहां तप करना शुरू किया, प्राण उसका रुंधन कर लिया। देयर इज नो नीड,
एंड फिर वहां तप करने लगे। लेकिन हुआ ऐसा कि वहां मछली, फीमेल और मेल, दोनों मछलियों को क्रिया करते देखा। उसमें भी क्रीड़ा करने की इच्छा हो गई और फिर तो बाहर आया, राजा के पास गया, शादी की, तो देखा नहीं। संसार के विषय आपको हमेशा, शंकराचार्य ने, विवेक चूड़ामणि ने बहुत लंबा दिया है, मैं थोड़ा निर्देश करता हूं। कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा हता पंचभिरेव पंच। कुरंग हरण होता है, शिकारी उसका जब शिकार करना चाहता है तो बीन बजाता है, तो सुनने के लिए हरण दौड़ कर आता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। हरण किस में फंसा? शब्द में। आता है दूसरा मातंग, हाथी, जंगली हाथी होता है, उसको पकड़ना है, क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खड्डा बनाते हैं, खड्डा के ऊपर थोड़ा पाटिया डालकर थोड़ा घास डाल देते, खबर नहीं पड़े ऐसा। और खड्डे की दूसरी ओर एक हाथनी, और इनको स्पर्श का बहुत शौक होता है। हाथी जो होता है वो स्पर्श सुख का एक बहुत बड़ा प्राणी माना जाता है। तो उसके साथ स्पर्श करने के लिए वो दौड़ा भागा हुआ आता है और वो गड्ढे में पड़ जाता है। उसको फिर भूखा रखते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं, धीरे धीरे पालतू बना देते हैं और बेचारा हाथी जीवन भर फिर लकड़े उचकने काम लगते हैं। तो फंस गया। कुरंग मातंग, पतंग होता है दीप, क्षमा परवा नाम कहते हैं, दिया जलता है, वो पतंग फूदा कैसे और दौड़ के अंदर जाके पड़ता है। उसको रूप अच्छा लगता है, लेकिन उसमें तो कई लोग रूप में मर जाते हैं। देखा? कुरंग मातंग पतंग, मीन मछली, वो क्या होती है? कांटे के ऊपर थोड़ा सा कुछ लगा देते खाने का, और पानी में डालते तो खाने के लिए मछली आती है, वो कांटा उसके मुंह में बैठ जाता और बेचारी अपना जीव खो देती है। और भृंग, उस सुगंध में, भमरा रात को जाता है, घूमता है, जाके कमल में बैठता है, कमल बंद हो जाता है, तो सूंघता ही रहता है, अंदर मर जाता है। तो याद रखो, एक इंद्रिय में भी फंसे तो मृत्यु तक की वेदना है। हमें तो 5-5 इंद्रियां हैं और 5-5 में फंसेंगे तो, इसलिए नहीं, हमें विषयों से बाहर आना है। और उसमें भी जो रस रह जाता है वो तो प्रभु की, परम की कृपा हो तब जाता है। क्योंकि इंद्रियाणी प्रमाथिनी, याद रखो, इंद्रिय है वो मंथन करने वाली है, इसलिए प्रसवम हरंती मना, बलपूर्वक आपका मन का अपहरण कर दे। जो आदमी इसको वश करता है, वशे ही यस्य इंद्रियाणी, जिसकी इंद्रियों अपने वश है, उसकी प्रतिज्ञा वो स्थित प्रज्ञ बनता है। अब जो बात आ रही है 2 श्लोक में, मित्रों, आश्चर्य होगा। आजकल विद्वानों भगवद गीता में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखते हैं। मैंने तो लंदन में और अमेरिका में, आसाम और मद्रास यूनिवर्सिटी में, केरल यूनिवर्सिटी में, सब जगह पे इस विषय पर प्रवचन दिए हैं। भगवद गीता एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। और उसमें कहते हैं जो इमोशनल मैनेजमेंट है हमारी, वो कहाँ कैसी? तो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि वो सबसे पहले भगवान ने भगवद गीता में दिखाया है। हाउ इमोशन अराइजेस एंड हाउ यू आर डूम इन द लाइफ। इमोशंस कैसे बढ़ती है, लागनियां कैसे बढ़ती है, भावना कैसे बढ़ती है, उससे आकर्षण कैसे होता है, और परिणाम आपका विनाश कैसे होता है, वो सब इन्होंने दिखाया। देखो, ये कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते। पुंस, मनुष्य संसार के विषयों का ध्यान करता है, तो ध्यान करने से उसका उसमें संग होता है। मैंने सोचा मुझे ये करना, ये करना, ये, तो मेरा संग हुआ। अच्छा, संग हुआ तो फिर इच्छा होती है, काम होता है। काम जब परिपूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आता है। मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हुए तो गुस्से हो जाएंगे। क्रोध से मोह होता है। मोह का अर्थ होता है क्या करना न करना, वो बुद्धि आपकी चली जाती है।
और फिर स्मृति, आपकी स्मृति है, इसमें भी भ्रम आ जाता है, भ्रम आ जाता है, क्या करूं क्या नहीं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, स्मृति का भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से प्रत्येक आदमी का संपूर्ण नाश होता है, उसका बुद्धि योग खत्म हो गया। तो बेसिकली यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। देखा ने, त्यहींથી शुरू करो। ध्यायतो विषयान पुंस, संसार के विषयों का ध्यान मत करो, वो करोगे तो उसमें फंसोगे, फंसोगे तो फिर बुद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए राग द्वेष एक तो विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा। देखो, राग और द्वेष से जो अलग हो गया, पुत्र अद्भुत चीज होती है राग और द्वेष जो है ना। मैं क्या उदाहरण देता हूं, अपना बच्चा काला है ना, बिल्कुल, तो माँ कहेगी मेरा बच्चा तो भगवान श्री कृष्ण जैसा सांवरा सांवरा है, और पड़ोसी का बच्चा काला होगा ने, तो वही माँ कहेगी वो तो अपसिजेता है अफ्रीका का। अब बताइए, काले तो दोनों ही है, लेकिन क्या है, एक में राग हुआ तो उसको वहां कृष्ण दिखे बच्चे में, और दूसरे के प्रति क्या हुआ, द्वेष हुआ, तो वह उसको हपसी दिखा काला। नहीं मित्रों, हमें ये राग और द्वेष से पर होना है, इसलिए तो हमें प्रसाद मिलेगा। प्रसाद से सब दुख, देखो प्रसाद यानी चित्त की प्रसन्नता। अब जिसको हम कहते हैं ना मूड, मेरा मूड नहीं है, मूड है, समझे, इसको संस्कृत में हम प्रसाद कहेंगे। चित्त की प्रसन्नता, ज्ञानेन्द्रिय प्रसन्न हो तो फिर लाइट एंटर्स इन इट, ज्ञान उसमें आता है, अन्यथा नहीं आता। इसलिए अने जिसका मन प्रसन्न चित्त है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो अयुक्त है, युक्त यानी जोड़ा हुआ ईश्वर के साथ या योग के साथ या भक्ति ज्ञान कोई भी साथ, और तो उसको बुद्धि नहीं होती, उसको भावना नहीं होती। न च भाव, जिसको भाव नहीं है उसको शांति नहीं होती, और अशांत है उसको सुख कहां से होगा। देखो मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जब तक हम हमारी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रिय कैसी है कि जैसे नाव चलती है, उसमें सड़ लगता था प्राचीन में, और पवन आए तो नाव को खींच जाए, बस इंद्रिया इसी प्रकार खींची जाती है। माटे अर्जुन, तू तेरी इंद्रियों को सर्वशः फ्रॉम ऑल साइड निगृहित पकड़ ले, और फिर इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से वापस ला, तब तेरी प्रज्ञा स्थिर होगी। और सरस उदाहरण दिया, या निशा सर्व, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, या निशा सर्वभूतानाम तस्या, जो प्राणियों के लिए निशा है, रात्रि है, उसमें संयमी जागता है, और जो संयमी की रात्रि है, जागता है, उसमें ऑर्डिनरी पीपल रात मानकर सोते हैं। शब्द सभी ले लो, इसको तो निशाचर होते। कई लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, और फिर सुबह 10-10, 11 बजे तक उठते ही नहीं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, संसार के विषय जो है उसको ज्ञानी जो होता है वो रात्रि समान मानकर छोड़ देता है, और अज्ञानी होता है वो उसको स्वीकार करता है। इसलिए अब जो बात आई वो जीवन में शांति प्राप्त करने की, क्योंकि शांति इज द डिजायर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द लाइफ। तो कहते भगवान कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् सर्वे सर्वे कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न काम काम। सागर है, उसकी अचल प्रतिष्ठा है, वो कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। हजारों नदियों का पानी उसमें आता है, अनेक प्रकार का पानी आकाश से भी गिरता है बारिश में, लेकिन सागर कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। मुंबई में जहां पर है वहां से उठकर रोड पर नहीं आ गया, या किसी को डुबा नहीं दिया, देखा नहीं।
बस उसी प्रकार हमारे मन में सब भाव आए और अंदर समा जाए। जो भी कुछ आए, बराबर, हमारी सभी कामनाओं हमारे मन में, क्योंकि जो काम ही होगा, कामनाओं की कामना करता रहेगा, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। भर्तृहरि ने कहा, एको दश सती सती सहस्रम वांछति, एक होता है उसको 10 चाहिए, 10 होता है उसको 1000 चाहिए, 1000 चाहिए, वाला लाख मानता है, लाख का करोड़ चाहिए। अरे भाई, एंड ही नहीं है। देखा तो कि नहीं, जो कामनाओं की कामना करता रहता है वो कभी भी नहीं हो सकता है। देखा। और आगे, विहाय कामान्य सर्वान, जो सभी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह होकर रहता है, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अंडरलाइन दिस लाइन, निर्ममो निरहंकार, जिसमें ममता नहीं है और जिसमें अहंकार नहीं है, उसको शांति मिलती है। मित्रों, हम इंग्लिश में लिखते हैं आई वॉन्ट पीस, लिखते हैं आई वॉन्ट पीस। अब देखिए, ड्रॉप आई एंड वॉन्ट, व्हाट विल रिमेन विथ यू? पीस। आई वॉन्ट पीस, ये वाक्य है, उसमें से आई निकाल दो, वॉन्ट निकाल दो, तो क्या बचा? पीस यानी शांति। अब आई यानी अहंकार, हूं, ईगो। मित्रों याद रखो, ईगो बहुत भयंकर होता है। अरे अंग्रेजी भाषा में आई जो है ना, वो वाक्य के बीच में भी कैपिटल रहता है, और हम कई लोग देखते हैं उसका आई बहुत बड़ा कैपिटल होता है। whenever he talks about himself more than others। देखा तो आई नहीं। और दूसरा है निर्ममो निरहंकार, ममता, ये मुझे ये चाहिए, ये मेरा, ये मेरा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये हुई वांट। जो ममता छोड़ देता है, जो अहंकार छोड़ देता है, उसको शांति मिलती है। और भगवान कह रहे हैं ये कुछ ही नहीं है, ये तो ब्राह्मी स्थिति है। और वो ब्राह्मी स्थिति कब प्राप्त होती है? तो कहता है इसको जब आदमी प्राप्त होता है तो फिर उसको मोह नहीं होता है, अंत काल तक वो रहती है, वो उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। मित्रों याद रखे, अपने प्राचीन ऋषियों ने जो चिंतन किया है वो अद्भुत है। उपनिषद जो है उसको मैं कहता हूं दे आर स्पिरिचुअल लेबोरेटरीज। वो अपनी आध्यात्मिक प्रयोगशालाएं हैं, और ऋषियों ने उसमें अनेक अनेक मार्ग से, अनेक रीत से, अनेक प्रकार से परम तत्व। क्योंकि एक बात निश्चित है कि हम है, जो दिखता है उसके पीछे कुछ नहीं दिखता, वो भी है, और उसके कारण ही आज हम है, और हम जाएंगे तो भी हमें वहीं कहीं जाना है। तो ये तत्व क्या है? तो वेदों में उसके लिए पुरुष शब्द था, पुरुष एव इदम विश्वम। देखा तो ये आखू विश्व पुरुष था। ब्राह्मण ग्रंथों में उसके लिए शब्द आया क प्रजापति। उसके बाद हम आगे आए तो उसके लिए शब्द आया ब्रह्म। उपनिषदों में ब्रूह धातु है, ब्रूह व्याप्त, यानी जो व्याप्त होकर रहता है, वन विच परवेड्स एवरीथिंग, जो सब में व्याप्त है, ऐसा तत्व वो ब्रह्म है। आज उसको एनर्जी के नाम से विज्ञान पुकारता है और कहता है सब में एनर्जी है। आप जो भी नाम दो, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन ऋषियों ने बताया वो ब्रह्म है। और ब्राह्मी स्थिति यानी यू हैव टू बी वन विद दैट हाईएस्ट रियलिटी। व्हेन इंडिविजुअल सोल absorbs in that cosmic soul, Brahman is a cosmic soul, and आप और मैं इंडिविजुअल सोल है। ये दोनों एक हो जाए तो अद्वैत होता है, वो ब्राह्मी स्थिति होती है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। जैसे नदी बहती हुई सागर में गई, फिर उपनिषद कहता है यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदियां बहती बहती समुद्र में जाती है, फिर अपना नाम और रूप उसका अस्त हो जाता है। बस हमें भी ये संसार रूपी सागर से निकलकर परब्रह्म रूप जो तत्व है वहां जाना है। यहाँ ब्रह्म निर्वाण शब्द का प्रयोग है,
एक भ्रांति ऐसी है कि निर्वाण बौद्धों का ही है, ऐसा नहीं। गीता में एक से ज्यादा बार निर्वाण शब्द आया है, समझे, उपनिषदों में भी आया है। तो निर्वाण समझ जाने लेके ऐसा कहते हैं कि भाई एक दिया है और दिया जल रहा है, अब दिया धीरे धीरे जलते खत्म हो गया, तो वो कहाँ गया तो हम नहीं कह सकते, तो ये दीप निर्वाण हुआ। उसी प्रकार ये देह में से आत्मा निकल कर कहाँ गई हम नहीं कह सकते, ऐसा बुद्ध मानते थे, इसलिए वो उसको निर्वाण कहते थे। लेकिन निर्वाण यानी सर्वोत्तम सुख, ऐसा हमारा शंकराचार्य जी का अर्थ है। निर्वाण यानी सर्वोत्तम सुख। इफ यू वांट द बेस्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, देन मर्ज विद द हाईएस्ट रियलिटी, फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, बस यही करना है। और ये सब सारा जो सार है ना, उसका एक वाक्य में आपको कह दूं, सबको मित्रों प्यार से कहता हूं, ये याद रखो, जीवन भर में याद रखो। वी हैव टू एक्ट लाइक एन एंट, वी हैव टू सेपरेट शुगर फ्रॉम द सैंड। हमें चींटी की तरह काम करना है, हमें चींटी की तरह काम करना है, धूल में से शक्कर को अलग निकालना है, समझे। वी हैव टू एक्ट लाइक एन एंट, वी हैव टू सेपरेट शुगर फ्रॉम द सैंड। तो जीवन में हम जो भी करें उसमें ध्यान रखो, शुगर और सैंड मिले हुए हैं, हमको शुगर सेपरेट करनी है, सैंड को छोड़ देना है। बस यही दृष्टि हमें गीता सिखाती है कि कर्म करो, उसके पीछे फल की आशा छोड़ दो, जो भी आए उसके लिए तैयार। अनाश्रित कर्म कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च। कर्म के फल की आशा रखा बिना जो कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी। तो इसलिए हमें गीता का जो निष्काम कर्म है उसके द्वारा आपको जीवन में कहीं भी दुख नहीं होगा, कहीं ग्लानि नहीं होगी, कहीं संताप नहीं होगा। और यही समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, और कर्मों में कुशलता यानी धूल में से शक्कर को अलग निकालना है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, उन सबको धन्यवाद। और प्रभु सबको ये गीता का जो उपदेश है वो कहीं ना कहीं स्पर्श हो जाए और वो भी अपना जीवन हमेशा के लिए उन्नत कर दे। यही एक भावना गीता पढ़ने के लिए नहीं, गीता आचरण में रखने के लिए है। हरिओम तत्सत। Now question. थैंक यू सो मच सर। नाउ वी मूव अहेड विद क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले मेधावी मैम, आपका हाथ ऊपर है तो प्लीज़ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं कि हमें हर सिचुएशन में सेम रहना चाहिए, राइट? चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अप हो या डाउन हो। अभी जैसे लास्ट ईयर मैंने अपने मामा जी को लूज किया एंड ही वाज वेरी यंग, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डामाडोल रहते हैं, मतलब काफी टाइम तक उससे रिकवर होने में टाइम लगता है। तो वैसे सिचुएशन में अपने आप पे होल्ड कैसे हम लोग कर सकते हैं? ऐसा है बेटा, what is truth and untruth, what is permanent and impermanent, इसका डिस्टिंक्शन बुद्धि से ही होता है। एक बात, बुद्धि से धीरे धीरे, क्योंकि जो दुख आता है वो एक दिन में नहीं चला जाता है, उसको हमें हमारी बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि को आकर करना, मन को नहीं। और उस दुख जो है उसको धीरे धीरे सहन करना है। गीता ने तो स्पष्ट कहा सहन करना सीखो। पहला ऑर्डर गीता का है तितिक्षस्व भारत, और जो युद्ध में भी सहन करता है उसकी जीत होती है। आप समझे? तो बुद्धि का आश्रय ले मन में कि भाई जो हुआ वो हमारे हाथ की बात नहीं। गीता का एक शब्द है बेटा, अपरिहार्य अर्थे,
जिस चीज अपरिहार्य है या दूर नहीं होने वाली है उसमें शोक करना उचित नहीं है। और जितने शोक में रहेंगे, हमारे गुरुदेव कहते थे कि जितने शोक में उतने हम माया में, जितने आनंद में हम इतने प्रभु की गोद में। आपको जहां बैठना हो वहां बैठो, पसंद अपनी अपनी। तो हमें शोक से दूर होना है। और वो देखो, अर्जुन को माँ शुच शब्द ही कहा है भगवान ने अंत में, चला। हाँ, शोक से परे हो, माँ शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। फिर कहा माँ शुच, तू शोक मत कर, क्योंकि शोक एक गलत चीज है, वो परमानेंट है ही नहीं, हमें उसको परमानेंट रखना ही नहीं है, इसलिए। और एक और जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी की डेथ के बाद पितृदोष था तो ये पूजा कराओ, ये कराओ, हाँ, तो ये हाँ, सब अब चीजें हाँ, करना चाहिए हाँ, कि अब मैं बताऊं, करना चाहिए। मैंने किया, अभी मेरी पत्नी चली गई, वो तो किया, मैं तो हरिद्वार जाके 7 दिन में पूरा भागवत का पाठ भी किया। एक बात समझ लीजिए, हर एक संस्कृति में अपनी अपनी कुछ सिद्धियां भी होती है, कुछ मर्यादा भी होती है। एक 5 मिनट लेता हूँ। एक बार नानी पालखी वाला पूना गए, उसके साथ होमी बाबा थे। उनको कहा चलो हम आपको चमत्कार दिखाए। उसने कहा मैं चमत्कार में नहीं मानता हूँ, वी आर रैशनलिस्ट। तो कहा नहीं, आना ही पड़ेगा। ले गए, कहीं जाके बैठे, कोई आया, उसने पालकी वाला को कहा आपकी जेब में क्या है। पालकी वाला ने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से रुपया की नोट निकाली। वो 20 फुट दूर बैठा है, वहां बैठा बैठा उसने लिख कर दिया कि आपकी नोट का ये नंबर है। और बिल्कुल पालकी वाला ने देखा, ऐसा ही था। पालकी वाला ने उसके पूछा, जो बगल में था वो था होमी बाबा, और वो भी बड़ा विद्वान, एटॉमिक एनर्जी सेंटर का चेयरमैन, मतलब काफी विद्वान था, विज्ञान। उसने पूछा कि व्हाट होमी, व्हाट योर साइंस सेज अबाउट इट। और उसने उत्तर दिया कि आई कैन नॉट डिनाई इट बिकॉज इट हैज हैपन इन माय प्रेजेंस। मेरी उपस्थिति में हुआ, इसको मैं गलत नहीं कह सकता। I would say this much. Now understand. I would say this much. My science has yet to reach the stage by it would explain it. मेरे विज्ञान को यहाँ तक पहुंचने की देर है, अभी तक नहीं पहुंचा है कि समझाएगा कैसे हुआ। देखो 1948 में हम महाभारत पढ़ते थे कि संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर वॉर देखी। आज आप और मैं देख सकते हैं। साइंस हैज रीच दैट स्टेज। देखा ने, उसी प्रकार पितरों के लिए हमारे ऋषियों ने जो किया है, जो सोच है उनकी, जो क्रियाकांड है, तो उसके अंदर देखो, एक याद रखो बेटा, जो क्रियाकांड है ने, हाँ, हाँ जी, हाँ, उसके लिए ऐसा कहा गया है कि धर्म जो है, धर्म रूपी एक फ्रूट होता है। हुँ? तो उसका हाँ एक जी, फल तो होता है, और जैसे कैरी है उसमें रस है, और साथ में गुठल भी है, और ऊपर छाल भी है उसकी। देखा ने। हाँ, तो क्या है, हाँ, तो क्रियाकांड जो है, याद रखो, ये जो सब क्रियाकांड है ने, वो धर्म के छाल और गुठल जैसे है। हमें लेना है फल, समझे, लेकिन उसको हाँ, उसके बिना नहीं चल सकता है। हाँ, मैं बताऊं, बिल्कुल, जैसे आपको मंदिर जा रहे हैं, आप छोटे हैं, पता नहीं, आप मंदिर गए, ये क्रियाकांड है, वहां गए, प्रणाम किया, पप्पा ने रुपया निकल कर डाला, तो आप छोटे बच्चे हैं, वो कहेगा दादा मेरे को। फिर वो आप, दादा आपको देंगे रुपया, आप भी डालेंगे। अब देखो, वहां डालना क्या है बच्चे को मालूम नहीं है, नहीं लेकिन वो है, मंदिर राइट, गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो वहां गया तो उसको क्या पता चला, सी ही कि वहाँ लर्न, नहीं, ही लर्न हाउ टू डिपार्ट फ्रॉम वंस ओन बिलोंगिंग विलिंगली। अपनी जो हाँ, चीज है वो स्वेच्छा पूर्वक दूसरे को देना, वो कहाँ सीखा, वो मंदिर में गया तब सीखा। अपने मंदिर घर में में, अपना बराबर, एक छोटा सा खिलौना भी किसको नहीं देगा। तो ये जो सब नहीं, क्रियाकांड यज्ञ करते हैं, ये देते, तो क्या इसमें सब में देने का भाव है, एक होने का भाव है। उसी प्रकार हमारे पितृ हो, उसको हमें जो देते हैं, मैंने तो सब क्रिया की अभी अभी, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो सत्य है, और आपको कहने में कोई दुख नहीं है। हरिद्वार में जाके हमने जब ये सब भागवत किया ने, आपको आश्चर्य होगा कि हम गंगा के किनारे बैठकर करते थे, पानी में से सर्प आया बाहर,
दर्शन किया, चला गया। फिर कोई जानने वालों ने कहा कि भाई सर्प वो पितरों का प्रतीक है, वो आया, आपको दर्शन दिया और चला गया, मतलब दे हैव एक्सेप्टेड योर पूजा। आप समझे? आप जो हाँ जी। देते हैं, हाँ, क्रियाकांड जो करते हैं ना, वो गलत नहीं है। उसके पीछे का जो था वो आज हमें मालूम नहीं, लेकिन ऋषियों ने जो किया। मैं बताऊं एक उदाहरण, मॉडर्न हाँ जी। साइंस रिंग रह गया है। हम छठी रखते हैं बच्चे की, मालूम है? हम्म। 6 दिन होता है तब हाँ रखते हैं। हाँ हाँ, और ऐसा हाँ। कहते हैं कि 6 दिन पहले उसकी कुंडली नहीं मानी जाती, 6 दिन के हम्म बाद ही बनेगी, जोशी नहीं हम्म, बनाएगा। हाँ। अब सुनिए, आज का मॉडर्न साइंस कहता है कि बालक का डीएनए टेस्ट 6 दिन तक नहीं आता है, 7वें दिन में ही आता है। अच्छा। देखो, तो जिसने 6 दिन देखे होंगे वो साइंटिस्ट होगा ना। अब हाँ। तो साइंस हैज yet टू रीच स्टेज कि जो हमारे ऋषि हम्म मुनि पहुंचे हैं। समझे बेटा? हम्म, इसलिए ये चीजों हाँ को जी। गलत मार्ग का छोड़ना नहीं, उसको समझने का प्रयास हम्म, अवश्य करना। कहीं और? ठीक है। थैंक यू सो मच। Another question is from student. Yes, Devang Vyas. हाँ, कहिए देवांग भाई। यस सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मोह से प्राप्ति कैसे पाई है? क्या? मोह मोह, से? मोह जो होता है, मोह से हाँ, प्राप्ति कैसे पाए, लाइक उनसे हाउ टू गेट रिड ऑफ इन्फेटुएशन। ऐसा है भाई, इसमें भी जो भगवान का शब्द है, बुद्धि योगम उपासते। एक चीज आपने ली, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको मोह हो गया, बराबर, उसके पीछे आप दौड़ते रहते हैं। फिर एम्प्लॉय योर इंटेलिजेंस, वो सोचो, उसका प्रोज और कॉन्स सोचो कि इसमें लाभ क्या है, इसमें नुकसान क्या है। और धीरे धीरे, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक अद्भुत चीज दी है जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्शियस, हम कहते हैं आत्म तत्व हमारी भाषा में। वो झूठ नहीं बोलता बेटा, समझो। वो जो है ना, इनर इनर प्रिसेप्टर विल गाइड, अंदर जो बैठा है वो सबसे बड़ा गुरु है। और वही आपको, ये मोह से छूटना हो तो कैसे छूटना है, वो धीरे धीरे दिखाए। ऐसा है कि हम एक दिन करें और छूट जाए, नहीं बेटा, हम मोह में जन्मों जन्मांतर से फंसे हुए, देखा ना। तो उसमें निकलने के लिए धीरे 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 टाइम लगेगा। लेकिन एक बात समझो, चाइनीज प्रोवर्ब है, बहुत सुंदर प्रोवर्ब है, कि जिसको ऐसा लगता है कि ये मेरे में दुर्गुण है, तो वो दुर्गुण रहने वाला नहीं। समझिए, जिसको ऐसा लगे कि ये मेरे में दुर्गुण है, तो एक दिन वो दुर्गुण चला जाएगा। अब मोह में क्या होता है, हमको मोह दुर्गुण लगता ही नहीं, और इसलिए हम उसमें फंसे जाते हैं। जैसे लगेगा कि ये दुर्गुण है, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। समझे? तो धीरे धीरे, हाँ, शनै शनै उपरमेर, 6 अध्याय में भगवान ने कहा है, जल्दी का काम नहीं, धीरे 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 कर। समझे? अभ्यास सतत करना है, ठीक है? एक बार से नहीं चलेगा। इसलिए मन को विचार दो, योग्य विचार दो, और कहो कि बेटा ये योग्य नहीं, तो धीरे धीरे वो चला जाएगा। एक दिन में नहीं जाएगा, वो तो मैं भी कहता हूँ, समझे? लेकिन चाहे गुरु कृपा हो जाए, चाहे ईश्वर कृपा होए, चाहे शास्त्र कृपा होए, नहीं तो अपनी कृपा होनी चाहिए, आप कृपा, समझे? उसके द्वारा आप पार निकल सकते हैं। कहीं और? Yes, Prerak, you can ask a question. We will take two more questions. हाँ, जो भी હેલો हो। સર મને પૂછવું હતું કે જે આપણે જનરલી લાઈફમાં બહુ બધા ડિસિઝન્સ લઈએ હવે આપણી પાસે જ્યારે ઓપ્શન્સ હોય સપોઝ 3 ઓપ્શન છે हाँ, હાવ ટુ ટેક એન એક્યુરેટ ડિસિઝન બિકોઝ વી હેવ જનરલી સીન દેટ વેન વી આર સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ વી ટેક રોંગ ડિસિઝન્સ क्या हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, ऐसा कहा ना आपने? हाँ, હા फिर क्या सिलेक्ट करना? હા એટલે એ કેવી રીતના ડિસાઇડ કરવાનું કે વોટ ઇઝ ધ એક્યુરેટ ઓપ્શન્સ બિકોઝ જનરલી આપણે સ્ટ્રેસમાં હોય ત્યારે આપણે રોંગ ડિસિઝન્સ લઈએ લાઈફમાં તો उसमें હાવ ऐसा, ટુ वहाँ ऐसा गीता में भी कहा है, तो यद यद आचरतु श्रेष्ठ तत्त देव भोजन। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं उसको बाकी के लोग कर नहीं सकते, समझे? महाजनो ये न गतस्ते, वो सिचुएशन में दूसरा कोई महापुरुष आया तो उसने क्या मार्ग लिया था, समझे? वो हम एक्ट अप करें तो हम धीरे से उसमें निकल सकते हैं। आप समझे? जब तक हम
महापुरुषों का जो चरित्र है वो देखे, उसमें से प्रेरणा ले और उसी प्रकार धीरे धीरे, क्योंकि शनि शनि ही ये सब होता है, एक साथ में कुछ नहीं। बोलो। और Yes, Maitri, Gunjan, please unmute yourself and ask. Yeah, हाँ, sir, I'm Gunjan Ramparia. So मेरा क्वेश्चन ये है कि yes, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप बैटल फील्ड में आप अपनी पीठ दिखा के नहीं भाग सकते, राइट? वॉर में हो तो आपको जो भी लाइफ में आपके बैटल हो उसको फाइट करना चाहिए। तो अभी कभी ऐसी सिचुएशन आई जैसे कि अर्जुन की सिचुएशन थी कि उसको अपने फैमिली के साथ ही लड़ना था। तो वैसे हमारे पास आए सिचुएशन और हमको कंफ्यूजन हो कि हमें कैसे किससे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम उसका डिसीजन कैसे लो? मैंने अभी कहा ना बेटा, एक तो जो कार्पण्य दोष श्लोक है, मैंने कहा था प्रवचन में, 7वां श्लोक, उसका प्यार से प्रभु के साथ करके बैठो, रास्ता दे। वो ना होवे तो फिर जो दूसरा रास्ता, वो सिचुएशन में और लोग क्या करते हैं, बड़े लोग जो है, those who are saints, who are great, those who are leaders, how they behave, उसी प्रकार हम भी बिहेव करें तो हम उसमें से अवश्य बाहर आ सकते। सबसे अच्छा और मार्ग हमारे शरणागति का है, ईश्वर की शरणागति है। हे प्रभु, आई एम इन सच अ सिचुएशन, आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, काइंडली गाइड मी, एंड भगवान अवश्य मदद कर। टैगोर की एक सुंदर कविता, हैव यू एवर हर्ड हिज साइलेंट स्टेप्स, हैव यू एवर हर्ड हिज साइलेंट स्टेप्स, ही कम्स। प्रभु जो है ने, उनके जो स्टेप्स है वो बिल्कुल साइलेंट है, हम सुन नहीं सकते, लेकिन वो अवश्य आते हैं सबके जीवन में, सबको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि वो करुणा का सागर है। तो हमें वी हैव टू सीक द शेल्टर ऑफ गॉड। समझे, जब सिचुएशन में हम ओवरकम नहीं कर पाए तो सीधा रास्ता ये है कि प्रभु की शरण में जाए, जो अर्जुन ने किया 7वें श्लोक में, कि जो श्रेय हो प्रभु मुझे बताओ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य। या बस ऐसे प्रभु की शरण में जाओ, या हमारा कोई वडील हो, हमारा गुरु हो, हमारा मार्गदर्शक हो, उसकी शरण में जाके वो सिचुएशन में से बाहर निकलने का रास्ता। और याद रखे, गॉड इज ग्रेट, हमेशा वो मदद करता ही है। ओके सर, क्या हम एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं या वी शुड एंड? और आई एम नॉट इन हरी। हाँ, श्योर। Okay. So yes, we have one more question from Abhishek. Abhishek, you can very well ask. हेलो सर, जी माय पूछिए। नेम इज यस, माय नेम इज अभिषेक जगताप सर। मेरा क्वेश्चन ये यस। था कि सर ब्रह्म एग्जैक्टली क्या है और ब्रह्म हाँ, और परब्रह्म में क्या डिफरेंस आता है? मैं बताऊं। ये ब्रह्म और पर ब्रह्म वो पीछे से किया गया है, गीता में भी है वैसे तो, बराबर। लेकिन ब्रह्म शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये है जो मैंने बताया, कि एलिमेंट विच ओवरपावर्स एवरीथिंग, विच परवेड्स एवरीथिंग, जिसमें व्याप्त है, ऐसा एक तत्व है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। अब ऐसा है, संज्ञासु केवलम अयम विदुषाम, यानी विद्वानों का जो विवाद होता है ना, तो नाम दे, कोई अल्लाह कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई राम कहे, कोई कृष्ण। बट वन थिंग इज सर्टन, दैट देयर इज समथिंग। बौद्ध है ना, बौद्ध लोग फिलोसॉफी में ऐसा मानते हैं, स्वभाववाद, मीन्स एवरीथिंग इज नेचर, ये सब क्रिएशन हुआ, आपो आप हो गया, स्वाभाविक। तो एक लड़का था, उसने एक सुंदर पेंटिंग बनाया, और पेंटिंग बना के वो फिलोसोफर जो था उसके टेबल पर रख दिया। वो आए, अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये किसने बनाया? तो लड़का कहता है स्वाभाविक बन गया। बता रहे, स्वाभाविक पेंटिंग थोड़ा बनता है, कोई चित्रने वाला तो चाहिए। तो कहता है साहब, इतना छोटा पेंटिंग बनाने के लिए कोई चित्रने वाला चाहिए, तो इतना बड़ा संसार बनाने के लिए भी कोई होना चाहिए। और वो जो है, वो उपनिषद ने उसको ब्रह्म कहा,
फिर भक्ति में उसको कृष्ण कहा, फिर किसी ने शिव कहा, किसी ने गणेश कहा, स्वामीनारायण वाले अपने स्वामीनारायण भगवान को ब्रह्म और ब्रह्म कहते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि देयर इज सम हाईएस्ट रियलिटी विच परवेड्स एवरीथिंग इज ब्रह्म। इसको ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, अपर ब्रह्म कहो, ऐसा अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन ब्रह्म एक ऐसी चीज है, आप समझे, कि जो सभी में व्याप्त है एंड सर एवरीथिंग इज। वैष्णव वैष्णव पंथ के जो लोग हैं वो पाठ करते वक्त ये स्टेटमेंट कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो हाँ, सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने, मैंने कहा ने, उपनिषद का जो दर्शन है ना, उसमें ये है कि इंडिविजुअल सोल यानी अहम एंड कॉस्मिक सोल यानी ब्रह्म, हम दोनों एक है। तत्वमसि, वो तू वो है, ऐसा उपनिषद में उपदेश किया। जो मनुष्य है, अल्टीमेटली ही इज सपोज टू मर्ज विद द हाईएस्ट रियलिटी। जैसे मैंने कहा नदी सागर में जाके एक हो जाती है, बस उसी प्रकार हमें अल्टीमेटली उपनिषद फिलोसॉफी के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम या तत्वमसि, देखा, वो हमें रियलाइज करना है। और वो रियलाइज करने के लिए सारा जीवन हमें वही चिंतन करना होगा। धीरे धीरे उसमें पहले मन को वश करना पड़ेगा, इंद्रियों को वश करना पड़ेगा, बाहर के विषयों से अंदर जाना पड़ेगा, और जितना अंदर जाएंगे उतना वो आपको रियलाइज होगा। तो रियलाइजेशन जो है वो एब्सोल्युटली पर्सनल है, समझो। रियलाइजेशन जो है पर्सनल है, वो बाहर नहीं होता है, कोई नहीं करा सकता। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है कि ऋणमोचन कर्ता बहव संति सुतादय। तुमने डेट हो गया, ऋण हो गया, तो आपका दिक्रा है, मित्र है, वो करेंगे। लेकिन आत्ममोचन करता योर ओन सेल्फ, इफ यू वांट टू रिलीज, स्वस्माद् अन्यो न विद्यते, नो वन इज देयर एक्सेप्ट योर सेल्फ। गीता कहती है उद्धरे आत्मनात्मान, हमें हमारा आत्मा को हमारी जात से ही उसका उद्धार करना है, उसको नीचे नहीं। ये गीता का संदेश है। ये परब्रह्म यानी हाईएस्ट रियलिटी, समझे। उसका अलग अलग नाम जो भी देना हो देते हैं, और वो सर्वत्र व्याप्त है। मैंने कहा ना, आज विज्ञान ने एनर्जी शब्द का प्रयोग किया। वो कहते हैं एनर्जी इज एवरीवेयर, हम कहते हैं ब्रह्म सर्वत्र है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस, हैंड रेज नहीं है, सो सोनिका मैम यू कैन वेरी वेल मूव अहेड। Thank you so much, sir. Now I would take this opportunity to propose a vote of thanks. On behalf of team of Center for Universal Human Values of K.S. Shroff College, I express my heartfelt gratitude to our distinguished speaker, Sri Gautam Patelji. Sir, I thank you for agreeing to be here and spending your valuable time to enlighten us with learnings from Adhyaya 2. Your presence and wise words were very inspiring, sir. Sir, the constructive learning of focusing on the target and being free from fear, greed, when imbibed, I'm sure, sir, will go a long way in building and enhancing the character of each one of us. Thank you once again, sir, for enriching us with your golden words. I would also like to thank our enthusiastic participants for attentively being here and spending their time with us. I'm sure I'm sure that we all have taken away valuable learnings from today's session. Thank you so much, sir, and see you all tomorrow. Have a safe day. Over to you, Samrat, sir. Thank you so much. Thank you. If you have any questions, you can very well post on the group. We will forward it to sir. Thank you so much. We end the session. Thank you, sir.